मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शादी है मदीना मुनव्वरा में कि अहले यमन की जो शादी है यहाँ पर किस तरह से जो है माशाल्लाह हो रही। कोई भी कबीले का सरदार या एक ख़ानदान का बड़ा आता है अपने बाकी बेटे और बच्चे और भांजे भतीजों के साथ, तो किस तरह वो दुआया कलिमात कहते हुए पूरा ग्रुप इकट्ठा ही इंटर होता है। आपको ज़रा लेके चलते हैं किचन में, जहाँ पर 55 बकरे माशाल्लाह आज ज़िबा हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा है कि हर फैमिली जो है हर थोड़ी देर के बाद आ रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह जब कोई भी कबीले का सरदार या एक ख़ानदान का बड़ा आता है अपने बाकी बेटे और बच्चे और भांजे भतीजों के साथ, तो किस तरह वो दुआया कलिमात कहते हुए पूरा ग्रुप इकट्ठा ही इंटर होता है और वो दूल्हे को जो है दुआएं, और दूल्हे के बाप को और दुल्हन को कि इनकी ज़िंदगी जो है वो मकसद है कि खुशियों से अंजाम हो और खुशियाँ जो है इनकी ज़िंदगी में हो। ये शादी इतनी बड़ी है कि आप देखेंगे बाहर यहाँ पर जो है बेसिकली कभी खाना नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर भी खाने के लिए टेबल्स लगाए गए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अंदर दिखाया था कि कितने ज़्यादा जो है टेबल्स लगाए गए हैं। इवन जो लेडीज़ वाली तरफ है वो भी जेंट्स के लिए खोल दी गई है। हर हाल के अंदर कोई ना कोई जो ट्रेडिशनल इनकी म्यूज़िक वगैरह जो वो बज रही है, उसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि लाइव कैमरे चल रहे हैं पूरे शादी हाल में। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस वक्त जो है अंदर लाइव चल रहा है। जो लोग अभी इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं उनकी भी वीडियो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है लाइव चलेगी। तो आइए ज़रा आपको दिखाते हैं कि किस तरह जब कोई कबीले का सरदार आता है या ख़ानदान का बड़ा अपने बच्चे भतीजों के साथ आता है तो किस तरह उसकी एंट्री होती है। तो आइए अब आपको ज़रा लेके चलते हैं किचन में, जहाँ पर 55 बकरे माशाल्लाह आज ज़िबा हुए हैं। एक बकरा जो है कम से कम 50 बंदों को जो है खाना खिलाता है, जो बड़े वाले होते हैं। क्या है भाई? 5 6 7 10 से ज़्यादा है माशाल्लाह तबारक रहमान। पहले जो है सारे चावल निकाले जाएंगे यहाँ इस तरफ, गोश्त क्योंकि नीचे पकता है, उसके बाद जो है गोश्त निकाला जाएगा। बिस्मिल्लाह या सलाम। सारा चावल जो है निकाला जा रहा है। थोड़ा बहुत गोश्त ऊपर भी आ जाता है तो उसका ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ उस तरफ डाला ही जाता है माशाल्लाह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा चावल जो है निकाल के वहाँ साइड पर किया गया और गोश्त जो है उसकी तहें जो है अब नज़र आना आपको शुरू हो गई हैं। बेसिकली ये बुखारी है सारा गोश्त, जो कि इसी अंदाज से ही पकता है। गोश्त नीचे होते हैं, चावल इसके साथ ही डाले जाते हैं, लेकिन चावल डालने से पहले जो है ना अच्छी तरह गोश्त को पकाया जाता है, चावल बाद में ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सारे चावल निकाल लिए गए। अब जो बाकी हैं इस तरफ उनके भी चावल सारे निकाले जा रहे हैं माशाल्लाह। देखें आप माशाल्लाह। हाँ भाई, कब डाल रहे हैं? अभी 5 मिनट में डालेंगे। 5 मिनट में अभी शुरू करेगा माशा।